Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. कैसे हैं भाई सभी लोग? बढ़िया हैं? कितनी तैयारी हो गई टेस्ट की? तैयारी चल रही कि नहीं चल रही? टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तुम लोगों की तैयारी बढ़ रही है। अरे मुझे बता दो भाई, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर। लिविंग वर्ल्ड 11th वाला हो गया? हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, हो गया? उतना पार्ट हो गया कि नहीं हुआ? हो चुका है, तो बहुत बढ़िया बात है। बायोलॉजिकल एस्पिरेशन जो भी रिसेंटली मैंने आपको करवाया, हुआ? हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुझे बताओ, तो आपने पढ़ लिया, वीडियो देख लिया आपने, उसको पढ़ लिया। अब क्या आपने जो मैंने क्वेश्चंस आपको भेजे थे वो क्वेश्चंस आपने करे कि नहीं करे? यार देखो, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। पढ़ने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने के साथ साथ जो आपने थ्योरी रीड करी है उसके आपको क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, तभी वो चीज क्या होगी, आपको पक्की होगी। भाई यही तो कारण है कि मैं पहले आपको पढ़ाता हूँ, फिर मैं उसको क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, जिससे क्या हो, जिससे आपको बेनिफिट हो। और यही करने के लिए मैंने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको हमेशा पीडीएफ में भेजता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पीडीएफ हमें नहीं मिल रही है। यार देखो, जिन बच्चों ने थोड़ा लेट रजिस्टर करवाया ना, उनको पीडीएफ यहाँ से भेजी जा रही है अभी, और वो घबराए ना कि हमें पुरानी पीडीएफ ऐसे मिलेंगे। यहाँ से जो हम मेल कर रहे हैं उसमें हम जितने आज तक जितने हमने टॉपिक कवर कर रहे हैं, जितने क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं, जितनी टोटल पीडीएफ आज तक बनाई है हमने, वो सारी पीडीएफ हम एक सिंगल मेल में आप तक पहुंचा रहे हैं। और काफी बच्चों को मिल भी रही होगी, बच्चे मुझे बता रहे हैं। और एक बच्चे और बात और भी कह रहे थे यार कि सर आप पढ़ा तो रहे हो सही से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें सिंपलीफाइड है, बहुत सिंपल लगता है पढ़ने में, पर ना हमें ना नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो उसका भी मैंने इलाज निकाल दिया। अब आपको हर टॉपिक की, जितना टॉपिक मैं कवर करूंगा उस टॉपिक का आपको एक समरी, एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट, एक बढ़िया तरीके से एक मटेरियल मिलेगा, जो भी मैं आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा। तो मतलब अब आपको दो पीडीएफ मिल रही होंगी, एक किसकी, एक समरी ऑफ द टॉपिक दैट इज कवर्ड, और दूसरा क्वेश्चंस की। और ये वीडियो आने के बाद नहीं होगा, ये आपको वीडियो आने से पहले ही भेज दिया जाएगा, जिससे कि क्या करें, जिससे आप एक बार पहले उसको देख लें, आप उसको गो थ्रू कर लें, और जब आप वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या करवाने वाले हैं। और अगर जिन बच्चों ने अभी तक जैसे वाला टॉपिक नहीं पढ़ रखा, बहुतों ने पढ़ रखा होता है पहले से, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो क्या करें, वो उसको साथ में लेके बैठे देखने के लिए, और जब मैं साथ में पढ़ा रहा हूं तो मैच करते रहें, तो वो बढ़िया सही रहेगा। आपको बढ़िया लगेगा कि जो चीज़ लिखी हुई है वही चीज़ें कवर होती जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मतलब इसकी 12th वाले का, वेडनेसडे वाली वीडियो का, इससे पहले मैंने आपको करवा रखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 1। अब हम करने वाले हैं इसका क्या, पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 1 में क्या करवाया था, पहले आपको मैंने पढ़ाया फिर क्वेश्चन करवाया। आज नहीं पढ़ा रहा मैं ऐसे आपको, आज मैं आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, और क्वेश्चन से थ्योरी पढ़ेंगे। सर ये कैसे होता है? अभी करवा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, पहली बात तो मैं क्या करवा रहा हूं, मैं ये करवा रहा हूं, मैं क्यों करवा रहा हूं, ये भी तो सवाल है। सवाल ये नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल ये है ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि नीट ने, ऑल इंडिया पीएमटी ने आज तक कैसे सवाल पूछे हैं। जब हमें ये वाली बात पता चलेगी तो हमें पता लगेगा कि वो फ्यूचर में कैसे सवाल पूछ सकता है। समझ पा रही हो मेरी बात को आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हम क्या करेंगे, हम पास्ट को एनालाइज करेंगे, प्रेजेंट में तैयारी करेंगे, और फ्यूचर में अपने सक्सेस को डिटरमाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे, बिल्कुल लेके रहेंगे, डॉक्टर बन के रहेंगे आप लोग, और मैं बनवा के रहूंगा आपको। बढ़ जाते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये क्वेश्चन है नीट 2017 का। कहता है अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। एक डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट क्या प्रिवेंट करता है? ऑप्शंस आर ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, जीनोगैमी, और डी दे रखा है ऑटोगैमी और जीनोगैमी। सर ये चीजें क्या हुआ करती हैं? क्या है ये ऑटोगैमी, क्या है गिटेनोगैमी, क्या है गिटेनोगैमी, क्या है जीनोगैमी, क्या है क्लिस्टोगैमी, क्या है ये? अब पढ़ते हैं इसको, पहले समझते हैं कि सब चीजें क्या होती है, फिर देखेंगे कि उसने नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा क्या था, मतलब वो जानना क्या चाह रहा था। ठीक है जी, तो उठाते हैं, सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं कि हम अपना ऑटोगैमी से। ऑटोगैमी हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का एक तरीका है जो एक ही फ्लावर के अंदर हो जाएगा। तो मतलब सर अगर दो अलग अलग फ्लावर होंगे तो क्या होगा? तो जरूरी है कि क्या होगी, तो होगी हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। समझते हैं, मैं अगेन समझाता हूं आपको। आप मान लो कि यार मेरे पास ये एक पिस्टिल है और ये मेरे पास क्या है, स्टेमन्स है।
ये उसका एंथर है, नजर आ रहा है आपको? ये एंथर, मैं बड़ा बना देता हूँ इसको। यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ा और उड़कर आया, तो पॉलिनेशन हुई कि नहीं हुई? कौन सी हुई? क्या ये ऑटोगैमी है? नहीं, ऑटोगैमी नहीं। उसका कारण ये है क्योंकि ये एक अलग फ्लावर में प्रेजेंट है, देख पा रहे हो आप, सुंदर सा फ्लावर, और ये एक अलग फ्लावर में प्रेजेंट है। तो जरूरी है कि क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन होगी कि नहीं होगी? ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि बोथ ऑफ द फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हैं। तो सर ये तो ऑटोगैमी नहीं है, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, और ये क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सेम होगा, तो क्रॉस तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो फिर हम क्या बोलेंगे इसको? यार देखो, इस तरह की सेल्फ पॉलिनेशन को मैं बोलता हूं क्या? गिटेनोगैमी। क्या कहता हूं मैं इसको? गिटेनोगैमी। सर क्या मतलब है गिटेनो का? समझते हैं। गिटेनो का मतलब है हमारे पास नेबर। क्या मतलब है? नेबर, पड़ोसी। तो पड़ोस में शादी होगी, मतलब पड़ोस में पॉलिनेशन होगी, तो क्या कहलाएगा पड़ोस वाले फ्लावर में? तो इट विल बी नोन एज गिटेनोगैमी। और पर ये जो दोनों पड़ोसी फ्लावर्स हैं, क्योंकि सेम प्लांट में प्रेजेंट हैं, तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पर भी गिटेनोगैमी में क्या ही हो रही है? सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रही है। मतलब कि सर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती क्या? नहीं यार, क्रॉस पॉलिनेशन तब होगी, देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे बोलता हूं कि मेरे पास ये क्या हुआ? ये दिस इज दी पिस्टिल, और ये क्या है मेरे पास? दिस इज स्टेमन। ठीक है जी। अभी क्या है कि यहां से उड़ा, यहां आके गिर गया। ठीक है जी। अब क्या है, ये जो फ्लावर था, ये वाला फ्लावर और ये वाला जो फ्लावर है, बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट ऑन द, मतलब ऑन द डिफरेंट प्लांट। ये दोनों डिफरेंट प्लांट में, इसके लिए मैंने अलग से बना दिया दोनों पॉट्स। समझ पा रहे हो आप? गमले, ये एक गमले में लगा हुआ है और एक दूसरे गमले में लगा हुआ है, तो आप इंश्योर हो रहे हो, मतलब श्योरिटी है ना इस बात की कि यार दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस प्लांट का जेनेटिक मटेरियल अलग होगा और इस प्लांट का जेनेटिक मटेरियल अलग होगा। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज जीनोगैमी। क्या कहलाती है ये? जीनोगैमी। दिक्कत, इसको हम एलोगैमी भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं हम इसको? एलोगैमी, क्योंकि एलो का मतलब होता है क्या? डिफरेंट। क्या मतलब होता है? इट्स डिफरेंट नहीं, इसका मतलब होता है क्या? डिफरेंट। इट्स डिफरेंट तो क्या चाप आती है? नहीं। दिक्कत पक्का जी। तो हमने कितनी टर्म्स पढ़ ली? हमने पढ़ ली ऑटोगैमी। अच्छा, ऑटोगैमी में हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक पढ़ी थी हमने होमोगैमी, और एक पढ़ी थी हमने क्या? क्लिस्टोगैमी। फिर पढ़ी हमने क्या? गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी भी क्या है हमारे पास? सेल्फ पॉलिनेशन है। फिर पढ़ी हमने जीनोगैमी, और जीनोगैमी ही ट्रू सेंस में क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है? यही हमारे पास ट्रू सेंस में क्रॉस पॉलिनेशन है। और जनरली मतलब जनरली नहीं, ऑलवेज यस हमें ये हुआ करती है कहां पर? ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, जो प्लांट्स, जो फ्लावर्स जो क्या हैं, जो यूनिसेक्सुअल है, मतलब यहां पर एक प्लांट के ऊपर लगने वाला फ्लावर या तो सिर्फ मेल फ्लावर होगा या क्या होगा? सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा। तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। और इन तरह के प्लांट्स को मैं डायोशियस भी कह देता हूं। और अगर मैं आपसे पूछूं यार कि डायोशियस प्लांट्स के एग्जांपल आप मुझे बताएं, तो आप कह देंगे कि सर डायोशियस प्लांट्स हुआ करते हैं हमारे पास कौन से? पपाया और डेट पाम। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में, सॉरी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, ये दो टॉप, इन दो प्लांट्स का नाम दे रखा है, और दोनों प्लांट्स कैसे हमारे पास? डायोशियस हैं। तो पेपर में पूछ सकता है कि जीनोगैमी किन में होगी, तो ध्यान रखेंगे पपाया और डेट पाम में जीनोगैमी हुआ करती है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस। तो जितने भी हमने गैमीज देख ली हैं, अब देख लेते हैं कि नीट ने पिछले 10 सालों में इन गैमीज से कैसे सवाल पूछे हैं, कौन से सवाल पूछे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है 2015 AIPMT का क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिटेनोगैमी इन्वॉल्व्स क्या? गिटेनोगैमी क्या इन्वॉल्व करता है? गिटेनोगैमी क्या होती है? गिटेनोगैमी होती है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। दोनों फ्लावर्स अलग अलग होते थे बट ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट क्या हुआ करता था? सेम हुआ करता है, सो कहता था हमें गिटेनोगैमी। और गिटेनो का मतलब क्या होता है यार? नेबरिंग। यही तो मतलब है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है fertilization of a flower by the pollen grain from another flower, okay, of the same plant। सही है बात गलत है? अरे तो ऑप्शन ए सही निकला। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ये पूछा था, ऐसा सवाल पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नीट 2013 का क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज पूछ रहा है। कह रहा है एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमीज। क्लिस्टोगैमी क्या होती है? क्लिस्टोगैमी होती है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोगैमी, जिसमें फ्लावर्स हमेशा क्लोज रहते थे और पॉलिनेशन अंदर के अंदर ही होती थी।
वो बाहर से डिपेंड नहीं करते थे किसी पे भी कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन उड़कर आएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि अंदर ही पॉलन ग्रेन बनेंगे और अंदर ही अंदर क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। यही तो होती थी हमारे पास क्लिस्टोगैमी। तो यस, एडवांटेज क्या है इसकी, ऑप्शन ए, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, पॉलिनेटर पे डिपेंड नहीं करता, पॉलिनेटर आए या ना आए इसको तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर क्या है, फ्लावर वो ऑलरेडी बंद है। पॉलिनेटर अगर अंदर फूटा भी, मतलब अगर अंदर एंथर डिहाइसेंस हुआ भी, उसका अंदर फूटा भी, तो कोई भी पॉलिनेटर बाहर निकलेगा, सारे सारे अंदर ही रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये AIPMT प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं सर। कहता है कि बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, गिटेनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों की दोनों प्रिवेंट होती हैं। ऐसा सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका था, याद है, जिससे मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था कि आर डायशियस प्लांट प्रिवेंट्स, किसको प्रिवेंट करता है, तो ये सवाल उल्टा है। कहता है ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी प्रिवेंट्स व्हाट, किसी भी एक डायशियस प्लांट के अंदर ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ करती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हमारे पास, पपाया, कुकुम्बर, कास्टर और मेज। तो इनमें से अगर आपको पता है कि कौन सा प्लांट डायशियस है तो आप आंसर बता सकते हो। अभी मैंने वहां पे लिख के बताया था कि पपाया और डेट पाम ये दोनों क्या होते हैं, दोनों डायशियस हुआ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज पपाया। आसान है कि नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, ये भी AIPMT 2012 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कहता है इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, कहता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के एब्सेंस में भी सीड सेटिंग इज अश्योर्ड। सीड सेटिंग तब होती है जब फर्टिलाइजेशन हुआ करती है, फर्टिलाइजेशन तब होती है जब पॉलिनेशन हुआ करती है। तो मतलब कहता है कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स के एब्सेंस में भी पॉलिनेशन किस फ्लावर में पॉसिबल है। ये ऊपर वाले सवाल का जो नीट 2013 में सवाल पूछा गया था, ये उसका बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन। अगर आप देखें तो वहां पे ये चीज क्वेश्चन में थी और इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन बना रखा था। तो यहाँ पे बोल रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं कमेलिना, जोस्टर, साल्विया और फिग। बताओ मेरे को, तो किस में नहीं होगी? जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उसमें पॉलिनेशन डिपेंड ही नहीं करती, किस चीज पे, पॉलिनेटर्स पे, पक्का। और कौन कौन से क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हुआ करते हैं, आपको मैंने 3 एग्जांपल दिखाए थे, कॉमेलिना, वायला और ऑक्सैलिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज कमेलिना। आ रही है बात समझ में? 5th क्वेश्चन देखते हैं, 2011 ऑल इंडिया PMT प्रीलिम्स का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, इनमें से कौन सी पॉलिनेशन ऑटोगैमस है? तो ऑटोगैमस हमारे पास हुआ करती है, कौन कौन सी? ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ए, दैट इज गिटेनोगैमी। पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे को। कहता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पे होगा, ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। रिपीट क्वेश्चन, आप देख रहे हो इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तभी मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ये क्वेश्चन भी AIPMT प्रीलिम्स 2010 का क्वेश्चन है, इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन पूछेंगे, गिटेनोगैमी, ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी, इनसे ही मिला जुला के क्वेश्चन पूछेगा। तो उसका आंसर क्या है हमारे पास? बी, गिटेनोगैमी। लास्ट क्वेश्चन 2008 का सबसे पुराना क्वेश्चन, AIPMT, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ अ फ्लावर प्रिवेंट। अगर फ्लावर एक यूनिसेक्सुअल है, मतलब डायशियस है, मतलब पपाया है या डेट पाम जो आपको एग्जांपल दिए थे उनकी तरह है, तो उसमें क्या नहीं होगा? इसमें सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि ऑटोगैमी नहीं होगी, बट नॉट गिटेनोगैमी। क्यों? क्योंकि एक फ्लावर क्या हो सकता है? मेल हो सकता है, एक फ्लावर क्या हो सकता है? फीमेल हो सकती है। और ये दोनों सेम फ्लावर पे भी क्या हो सकते हैं? एक सेम प्लांट पे भी क्या हो सकते हैं? दोनों ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक यूनिसेक्सुअलिटी जो है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर क्या प्रिवेंट कर सकती है? ये प्रिवेंट कर सकती है ऑटोगैमी, बट ये गिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकती है। बढ़ते हैं आगे हम। तो सारी गैमीज हम पढ़ चुके हैं, गैमीज से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। प्रीवियस ईयर भी हम गैमीज का पूरा देख चुके हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं जितनी भी फिलीज है, सारी की सारी फिलीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दिखा रहा हूं मैं आपको नीट 2017 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन देख रहे हो आप, कह रहा है कि अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, आर रिक्वायर्ड फॉर किसी चीज के लिए? एंटाइमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगैमी और एनिमोफिली। अच्छा, क्लिस्टोगैमी तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो ये बाकी जो 3 फिलीज आ रही है, फिलीज क्या है, किस किस चीज को हम ये फिली कह रहे हैं, तो इसको हम समझते हैं। सही है जी। पहले हम समझेंगे कि ये 3 चीजें होती क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि इन 3 चीजों का जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे क्या लेना देना है। नीट का सवाल है, मतलब पहले पूछा जा चुका है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आगे पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एज इट इज रिपीट नहीं करते, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, फॉर्मेशन चेंज होती है, पर जो मेन जो क्रक्स होता है चीज का वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो सबसे पहले उठा लेते हैं हम किसको? डी एनिमोफिली को। चलें जी,
एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब क्या है? कहते हैं द पॉलिनेशन दैट अकर्स या दैट डन बाय द एयर, विंड से, किससे? एयर या विंड से। तो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एनिमोफिली। और एनिमोफिली का जो फ्लावर होता है उसको कहता हूं क्या मैं? एनिमोफिलस फ्लावर, एनिमोफाइलस फ्लावर। ठीक है जी। तो हम पढ़ते हैं एनिमोफिलस फ्लावर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के, फ्लावर दिखता कैसा है। आप सबसे पहले सुनना कि दिस फ्लावर इज वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होता है, कलरलेस। कैसा होता है ये? कलरलेस होता है, देखने में पता नहीं लगता। अच्छा, इनकॉन्स्पिशियस, क्या? इनकॉन्स्पिशियस मतलब बिल्कुल अलग से लगेगा नहीं कि फ्लावर ही है, लगेगा कोई स्ट्रक्चर बना है बस। इसके अलावा इट इज ऑर्डरलेस, जनरली इनमें से स्मेल नहीं आती। इट इज नेक्टरलेस, ये नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि इनको तो अपनी पॉलिनेशन किससे करवा लेनी है? एयर या विंड से करवा लेनी है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? पक्की बात है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताऊंगा एनिमोफाइलस फ्लावर्स के बारे में कि ना इनके पास ना सिर्फ एक ओव्यूल ही होता है। दे पोजेस ओनली वन ओव्यूल, दे आर यूनी ओव्यूलेटेड, जनरली दे आर यूनी ओव्यूलेटेड। सही है बात? मुश्किल तो नहीं है। चले अब ये बात, ये कैरेक्टर्स किसके हुए? सारे कैरेक्टर्स 1 2 3 4 और ये 5 कैरेक्टर इसके फ्लावर के। अब मैं बात करता हूं क्या? इसके स्टिग्मा की। किसकी बात करता हूं? इसके स्टिग्मा। तो सुने यार, देखें जो उसके स्टिग्मास होते हैं, देयर स्टिग्मा आर वेरी लॉन्ग, बहुत बड़े स्टिग्मास होते हैं। दे आर हेयरी। जैसे आप भुट्टा खाते हो, भुट्टा, भुट्टा, अरे कॉर्न कॉब जिसको कहते हैं, उसमें देखा है आपने रेशे रहते हैं, दैट आर व्हाट? दैट आर स्टिग्मा। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग, दे आर हेयरी और दे आर फैदरी ऑल्सो, फैदरी भी होते हैं। ठीक है ना? क्यों है दे आर फैदरी? टू कैच दी पॉलन ग्रेन। एक बात तो यहां पर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं क्या इसके पॉलन ग्रेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो सुन लेना, क्योंकि इनके पॉलन ग्रेन्स को हवा में उड़ते हुए जाना है, हवा उड़ा के लेके जाएगी ना, तभी तो एनिमोफिली होगी कि ये एक एंथर से किसी दूर स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेंगे? हवा में उड़ते हुए पहुंचेंगे। तो इसलिए इनका छोटा होना बड़ा जरूरी है। दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी लाइट, हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा भारी नहीं होते, काफी हल्के वो करते हैं। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर, ये बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस हुआ करते हैं एज कंपेयर टू अदर फिलीज। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप मुझे बताओ कि यार यहाँ पे मेरे पास ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स थे, हवा चली, ये टूटा, ये हवा चली और ये उड़ता हुआ पहुंच गया। अब जरूर थोड़ी कि हवा इसको एग्जैक्टली स्टिग्मा के पास लेके जाएगी, मतलब ये तो चांसेस है ना कि हवा पे पहुंच सकता है, और बहुत बड़ा एरिया है तो कहीं पर ही उड़ के जा सकता है ये। पर हमें क्या करना है? हमें इंश्योर करना है कि ये स्टिग्मा पे जाके ही गिरे, पर वो नहीं जा रहा। तो पॉलन ग्रेन के लॉस को कंपनसेट करवाने के लिए pollen grains are produced in very large quantity in the Anemophilus flowers। आ रही है समझ में? और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दे आर नॉन स्टिकी। इसके जो pollen grains होते हैं क्या वो स्टिकी नहीं होते, दे आर नॉन स्टिकी। और ऐसा होना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर वो स्टिकी होंगे तो वो एयर में जैसे किसी डस्ट पार्टिकल में चिपक गए, किसी भी चीज पे चिपक गए, तो वो अपने डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन क्या है उसका? स्टिग्मा तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो एग्जांपल किस कौन कौन से फ्लावर्स हैं जिनके अंदर, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन विंड से होता है या एयर से होता है? सबसे पहले तो आपको मैंने एग्जांपल दिया किसका? कॉर्न का, याद रहेगा। फिर ग्रासेस के अंदर, किसके अंदर? ग्रासेस के अंदर पॉलिनेशन इससे हुआ करता है। और इसके अलावा और किससे? कोकोनट के अंदर होता है, बिल्कुल होता है। कोकोनट के अलावा मैं बात करूं डेट पाम, तो इनके अंदर भी हुआ करता है। अच्छा, ये कोकोनट, डेट पाम, ठीक है ना, कुकुरबिटा, ये सारे नाम मैं आपको बार बार लिखवाऊंगा क्योंकि ना ये नाम मोनोशियस और डाइशियस कंडीशंस में दे रखे हैं। ठीक है, तो जहां पर भी कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो इनके नाम अगर दे रखे हैं तो उनको जरूर आप पढ़ लें। तो बात समझ आ गई क्या होता है एनिमोफिली। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या कह रहा है यार? ये कहता है कि हाइड्रोफिली जो है वो होती है वाया वाटर। किसके थ्रू? हाइड्रो का मतलब भी क्या है यहाँ पर? वाटर है। और जिस फ्लावर में होगी उसको कह दूंगा क्या मैं? हाइड्रोफिलस या हाइड्रोफाइलस फ्लावर। पक्की बात है जी, हाँ या ना? तो क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं एनिमोफिलस के, इसके नहीं पढ़ेंगे तो बुरा मान जाएगा, तो इसको भी पढ़ लेते हैं जरा। इसके जो फ्लावर्स हैं, इसके फ्लावर्स भी क्या हैं? स्मॉल है, कलरलेस हैं, कलर नहीं है, साथ में नेक्टर भी नहीं है।
और कुछ इंपॉर्टेंट बात पहचान में आएंगे, जनरली पहचान में नहीं आएंगे, मतलब कि दे आर इनकॉन्स्पीशियस। क्या है ये? इनकॉन्स्पीशियस है, पक्की बात। इसके अलावा सुन लो, दे आर अनवेटेबल, ये गीले नहीं होते हैं। मतलब जो इसका हमारे पास वो होगा, स्टाइल होगा, मैं स्टाइल कह रहा हूँ सॉरी, इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेपल्स, पेटल्स, इन सब की, सो दीज फ्लोरल अपेंडेजेस आर अनवेटेबल, ये गीले नहीं हुआ करते हैं। एक बात ये समझ आई आपको। अब हम बात करते हैं किसके? पॉलन ग्रेन्स की। इसकी बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स की, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स में भी एडेप्टेशन होगी, क्योंकि ये भी तो पानी के अंदर ही है। समझते हैं। देखो यार, कहते हैं जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पहली बात देखो स्मॉल तो होते ही होते हैं, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। अब जैसे उसमें एनिमोफिली में जो पॉलन ग्रेन्स थे, मुझे पता वो स्टिकी थे या नॉन स्टिकी से? वो नॉन स्टिकी थे, क्योंकि उनको क्या करना था? उड़ते हुए जाना था, कहीं पर चिपकना नहीं था। बट इनको तो जाके क्या करना है? स्टिक करना है। किस पे? स्टिग्मा पे, साथ वाले प्लांट के। तो दे आर स्टिकी। क्या है ये? स्टिकी है। बात समझ आई? और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दे आर नेकेड। नेकेड मतलब बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं, नहीं नेकेड नहीं है, स्मॉल है ये। नेकेड मतलब दे आर विदाउट एक्साइन, इनके पास एक्साइन नहीं होती। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनका? उन प्लांट्स का जिनमें क्या हुआ करती है? हाइड्रोफिली हुआ करती है। ठीक है। एक और बात, ये भी क्या है? ये भी अनवेटेबल है। इनकी ये भी क्या होते हैं? ये भी वेट नहीं होते। और उसका कारण ये है क्योंकि यार इन सब की मतलब इनके ऊपर क्या होती है? एक म्यूकुलेज लेयर होती है, म्यूकस की म्यूकुलेज लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? कवर लिख देता हूं मैं इसको, जो इनको गीला होने से बचाती है। आ रही है बात समझ में? मुश्किल तो नहीं है। चलो इसके स्टिग्मा के बारे में देखते हैं। इन प्लांट्स के स्टिग्मा कैसे रहते हैं? स्टिग्मा इनके क्या होते हैं? काफ़ी बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और ये भी अनवेटेबल ही हुआ करते हैं। लॉन्ग एंड अनवेटेबल। स्टिग्मा के बारे में कोई ज़्यादा खास बात यहाँ पर नहीं है। अब बात आती है कि होता है किसमें, तो आप समझ जाएंगे कि यार किसमें होता है? हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। जैसे मैं एक्वेटिक प्लांट्स का एग्जांपल दूं, तो मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने सुना होगा वेलिसिनेरिया के बारे में। वेलिसिनेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक आया कि हमारे पास वेलिसिनेरिया, दूसरा लिखता हूं क्या मैं? केराटोफाइलम, और तीसरा लिखता हूं मैं ज़ूस्टेरा। दे आर द थ्री प्लांट्स इन विच दिस हाइड्रोफिली टेक्स प्लेस। इन तीनों के अंदर क्या होती है? हाइड्रोफिली होती है। ठीक है। कोई दिक्कत? क्योंकि एक्वेटिक है तो हो रही है? नहीं, एक्चुअली दे आर सबमर्ज्ड प्लांट। क्या है ये सबमर्ज्ड है, इसलिए इनके अंदर हो रही है। पर जो प्लांट्स क्या होंगे? मतलब एमर्ज्ड होंगे, जो वाटरी सरफेस के ऊपर होंगे, वो भी तो एक्वेटिक ही होंगे। हाँ, एक्वेटिक ही होंगे। सुन लेना मेरी बात को। इनको लिखता हूं क्या मैं? दैट आर एमर्ज्ड, मतलब कि एमर्जेंट प्लांट होते हैं, जो बाहर को निकले होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं लोटस का। किसका एग्जांपल लिया मैंने? लोटस। मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे वाटर लिली का। मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे वाटर हायासिंथ का, क्योंकि मुझे पता है आप इन तीनों को देख चुके हो, आपको पता है इन तीनों के बारे में। तो लोटस, वाटर लिली और वाटर हायासिंथ। अगर कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि इनके अंदर लोटस, वाटर लिली और वाटर हायासिंथ के अंदर कैसी मतलब कौन सी इनमें से किस तरह से पॉलिनेशन होती है, और अगर ऑप्शन में देखो हाइड्रोफिली, तो हाइड्रोफिली टिक मत करना। इनके अंदर हाइड्रोफिली नहीं होती। इनके अंदर, सुन लो मेरी बात, इन तीनों के अंदर या तो क्या होगी? या तो एनिमोफिली होगी, मतलब ये या तो एयर से ट्रांसपोर्ट होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, या इनके अंदर एंटाइमोफिली होती है, इनको इंसेक्ट लेके जाते हैं, एंटाइमोफिली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनके अंदर हाइड्रोफिली नहीं होती। हाइड्रोफिली सिर्फ और सिर्फ होती है किसके अंदर? वेलिसिनेरिया के अंदर, केराटोफाइलम और ज़ूस्टेरा के अंदर। जिसमें से भी मैं तुम्हें एक एडिशनल बात और बता दूं यहाँ पर कि वेलिसिनेरिया के अंदर जो हाइड्रोफिली होती है, इट टेक्स प्लेस एट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये कहां पर होती है? एट द सरफेस ऑफ वाटर, एट द सरफेस ऑफ वाटर। जबकि इन दोनों के अंदर, केराटोफाइलम और ज़ूस्टेरा के अंदर, इन दोनों के अंदर हाइड्रोफिली टेक्स प्लेस कहां पर? वाटर के अंदर, मतलब कि बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। यहां पे था अबव द सरफेस ऑफ वाटर, और यहां पर है मेरे पास क्या?
बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाइड्रोफिली क्या होती है, वो आपको ऑप्शंस देगा और ऑप्शन से आपको कंफ्यूज करेगा। ऐसा वो कर भी चुका है, एक बार इसने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो वाटर लिली और वाटर हायासिंथ के अंदर जो पॉलिनेशन है वो इनमें से कौन सी होती है, तो बच्चों ने आंसर टिक करा था क्या, हाइड्रोफिली, और उनका आंसर हो गया था गलत। इनके अंदर या तो क्या होगा, एनीमोफिली होगी या एंटेमोफिली होगी। आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो आ जाते हैं और देखते हैं हम एंटेमोफिली को। ये लास्ट है हमारे पास, एंटोमोफिली। क्या मतलब है एंटोमो का? इसका मतलब है यार इंसेक्ट्स। क्या मतलब है एंटोमो का? मतलब है हमारे पास इंसेक्ट्स। तो कहता है जब पॉलिनेशन किससे होगी, जब पॉलिनेशन होगी इंसेक्ट से, सो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एंटेमोफिली। आसान है कि नहीं है? पक्का जी। तो क्योंकि इनको इंसेक्ट्स को बुलाना है, तो मतलब इनके फ्लावर्स नॉर्मल फ्लावर्स की तरह नहीं हो सकते हैं, हाँ या ना? नॉर्मल मतलब जैसे एनिमोफिली के फ्लावर्स, एनिमोफिलिस फ्लावर्स के फ्लावर्स थे, या हाइड्रोफिली जिनमें होती थी वाले फ्लावर्स थे, हाइड्रोफिलिस फ्लावर्स थे। इनके फ्लावर्स थोड़े से अलग हैं, समझते हैं कैसे। एंटेमोफिलिस फ्लावर्स में क्या होता है, दीज फ्लावर्स आर वेरी बिग, काफी बड़े रहते हैं ये, मतलब आप पहचान जाओगे। सो दे आर कॉन्स्पिशियस। आगे आते हैं, दे आर ब्राइट, दे आर वेरी मच कलर्ड। आ रही है बात समझ में जी आपको? दे हैव सम ऑर्डर, इनके खुशबू आती है इनके अंदर से, अट्रैक्टिव होते हैं ये। आप खुद देखो कि जब कोई चीज बड़ी होगी, ब्राइट होगी तो इजीली नजर आएगी, कलरफुल होगी तो कॉन्ट्रास्ट बनेगा जिससे इंसेक्ट्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। खुशबू आ रही होगी तो इंसेक्ट सूंघता सूंघता आ जाएगा उस जगह पे। उसके अलावा दे ऑल्सो हैव नेक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दे प्रोड्यूस नेक्टर, क्योंकि इंसेक्ट बड़ा चालाक है। इंसेक्ट को पता है कि भाई मैं फालतू में पॉलिनेशन क्यों कर दूं इनके लिए जब मुझे कुछ मिलने नहीं वाला। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एंटेमोफिलस फ्लावर्स हैं क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को नेक्टर प्रोवाइड करते हैं एज अ रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड। आ रही है बात समझ में? तो क्या हो गया, ये एज अ रिवॉर्ड भी हो गया और एज अ अट्रैक्टेंट भी हो गया। ब्राइट कलर्ड, बिग साइज्ड और ऑर्डर होना, ये क्या है, दे ऑल आर अट्रैक्टेंट्स। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं किनको, इंसेक्ट्स को। आ रही है बात समझ में? सवाल देखा था, चलो उस पर भी आऊंगा थोड़ी देर में। इतनी बात तो समझ आ गई आपको, मुश्किल तो नहीं है। अब आप सुने, कहता है कि एंटेमोफिली करने वाले जितने इंसेक्ट्स हैं उनमें से 80% ऑफ द एंटेमोफिली कौन करती हैं, हनी बीज। कौन करती हैं, हनी बीज, क्योंकि वो इधर से उधर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाती रहती हैं, क्या निकालने के लिए, नेक्टर, शायद हनी निकालने के लिए वो जाती रहती हैं, इसलिए वो क्या करा करती हैं, पॉलिनेशन एंटेमोफिली सबसे ज्यादा किया करती हैं। आपने वाली बात तो सुनी होगी जिसमें कि एक बारी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिसर्च में, एपरेंट रिसर्च कहते हैं उसको, उसमें कहा था कि अगर हम अर्थ पे से सारी हनी बीज को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ह्यूमन पॉपुलेशन 4 से 5 साल में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अरे कैसे, मतलब कैसे खत्म हो जाएगी, हनी बीज को खत्म कर रहे हो और हमें थोड़ी खत्म कर रहे हो, नहीं। अब आप खुद सोचिए इस लेवल से कि अगर मान लो कि सारी सारी हनी बीज को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, तो जो 80% पॉलिनेशन जो हो रही है वो किससे ही हो रही है, वो हनी बीज से ही हो रही है, हाँ या ना? तो जब हनी बीज खत्म हो जाएगी तो पॉलिनेशन खत्म हो जाएगी। जब वो पॉलिनेशन खत्म हो जाएगी तो मतलब कि जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो फ्रूट सेट नहीं होंगे, सीड्स नहीं बनेंगे, तो क्या होगा कि जो वेजिटेशन है जो हम खाते हैं वो सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे। और जब सारे प्लांट्स मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं जब वो खत्म हो जाएंगे तो उन पे डिपेंडेंट जो कंज्यूमर्स हैं, हम हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर हम हनी बीज को खत्म कर देंगे तो ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या हो जाएगी, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। पक्की बात है। तो ये वाली बात हो गई किसकी, हमारे पास एंटेमोफिली की। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास कुछ और फिलीज भी आती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा ऑर्निथोफिली के बारे में, किसके बारे में, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जब पॉलिनेशन किससे होगी, जब पॉलिनेशन होगी किससे, बर्ड से। याद कर लेना, ऑर्निथो का मतलब ही क्या होता है, ऑर्निथो का मतलब ही क्या होता है, बर्ड्स हुआ करता है। इसके अलावा अच्छा ये कितनी हो चुकी है हमारे पास, तीसरी है ना, ये मैं फोर्थ पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। फिफ्थ है हमारे पास कौन सी, काइरोटेरोफिली। कौन सी, काइरोटेरोफिली। इसको समझ लें आप, काइरोटेरो का मतलब क्या है, टेरो जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है किसके लिए, बैट्स के लिए, और काइरो मतलब होता है हैंड्स। तो द पॉलिनेशन दैट इज डन बाय द बैट्स इज नोन एज काइरोटेरोफिली। इसके बाद हमारे पास एक और फिली भी आती है, इसको कहता हूं क्या मैं, मेलैकोफिली। क्या कहता हूं इसको मैं, मेलैकोफिली।
मैलाको का मतलब होता है सॉफ्ट, और सॉफ्ट होता है हमारे पास स्नेल। कौन होता है? स्नेल। तो आप ध्यान कर लेना कि स्नेल्स से जो पॉलिनेशन होगी दैट विल बी नोन एज व्हाट? मैलाकोफिली। ये तो हो गई हमारे पास 6 नेचुरल टाइप की पॉलिनेशन। एक और आती है हमारे पास जिसका नाम है मेरे पास एंथोफिली। कौन सी आती है हमारे पास? एक और लास्ट आती है, बस आप इसको भी देख लें एंथोफिली के बारे में। एंथोफिली में क्या होता है? एंथो मतलब द पॉलिनेशन दैट इज डन बाय द ह्यूमंस आर्टिफिशियली। आपने सुना होगा ना इमैस्कुलेशन वगैरह के बारे में कि हम काटते हैं और ऊपर से एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, हम पॉलिनेशन शेड करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होगी दैट विल बी नोन एज एंथोफिली। आ रही है बात समझ में? क्या सारी फिलीज कवर हो गई हैं? हो गई हैं। सबसे पहले उठाई थी हमने एनिमोफिली, हो गई, हो गई। हाइड्रोफिली हो गई, हो गई। फिर एंटाइमोफिली नंबर 3, ऑर्निथोफिली 4, काइलोडेरोफिली 5, मैलाकोफिली 6 और एंथोफिली 7। ये सारी हो गई। अब हम जरा देखते हैं सवाल को। तो पहला क्वेश्चन ही नीट 2017 का है। कह रहा है कि फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल, जिनके पास सिंगल ओव्यूल हुआ करता है, कौन से होते हैं वो? एनिमोफिली करते हैं, हाइड्रोफिली करते हैं, एंटाइमोफिली करते हैं, कौन सी फिली करते हैं? पता है तो आपको मैंने। यूनिओव्यूलेटेड कौन से होते हैं हमारे पास? एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं। तो उसका आंसर मुझे पहले से पता लग रहा है। खैर, इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। इसको पॉलिनेशन कौन करता है? ऑप्शंस व बी, विंड, बैट और वाटर। बताओ भाई कौन करता है? एनिमोफिली मतलब क्या? द पॉलिनेशन डन बाय द विंड। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी वाज करेक्ट, दैट इज विंड। मुश्किल तो नहीं है, हो जाएगा। इस सवाल का जवाब आप दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2 2016 का सवाल है। नीट फेज 2 का क्वेश्चन आ रहा है। कहता है पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ। करवाया था सवाल मैंने आपको ये वाला। कहता है पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। किससे होता है? किससे होता है पॉलिनेशन? किसमें? वाटर हायासिंथ और वाटर लिली में? वाटर से तो नहीं होता, मना करा था, क्योंकि क्या है ये? एमरजेंट प्लांट है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? आंसर जाएगा हमारे पास, ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं, वाटर। ऑप्शन ए इज वाटर, ऑप्शन बी इज इंसेक्ट और विंड, ऑप्शन सी बर्ड्स और ऑप्शन डी बैट्स। बताओ भाई, ऑप्शन ए या बी? बी इज करेक्ट। वाटर लिली में वाटर से नहीं होता, इंसेक्ट से होता है या फिर विंड से होता है। सही है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे रहेंगे। और क्वेश्चन देखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है AIPMT 2014 का सवाल है। कहता है कि एंटाइमोफिलस फ्लावर्स, एंटाइमोफिलस इनके बारे में बात कर रहा है। आर, ऑप्शन ए ब्राइटली कलर्ड एंड प्रोड्यूस नेक्टर, कलरलेस, इनकॉन्स्पिशियस, ऑर्डरलेस। तो आंसर क्या गया? अरे भैया ब्राइट भी है और कलर्ड भी है, ये लिखा हुआ आंसर। देखो ऑल इंडिया PMT हमारे बोर्ड से क्वेश्चन उठा के पूछता था पहले। ठीक है, तो आंसर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द आंसर। आ जाएं, चलो इस साल का जवाब तुम दोगे मेरे से। कहता है एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेशन इन, अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा लॉजिक से देंगे। कहता है एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेशन इन वेलिसिनेरिया, नहीं है, क्योंकि वेलिसिनेरिया में क्या होता है? पॉलिनेशन होती है किससे? वाटर से होती है, हाइड्रोफिली। ठीक है ना। मलबेरी, कुकुम्बर और मेज। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर हमारे पास? आंसर जाएगा हमारे पास सी, कुकुम्बर। बढ़ जाएं, आगे आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आ रहा है 2011 का क्वेश्चन है AIPMT प्रीलिम्स का। कहता है विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन कॉमन है किन के अंदर? विंड पॉलिनेशन किसके अंदर हुआ करती थी बाय द वे? कौन कौन से आपको लिखवाए थे? मैंने आपको लिखवाया था, मैंने कॉर्नकॉब, याद आ रहा है, दूसरे लिखवाया था ग्रासेस, तीसरे लिखवाया था आपको मैंने कोकोनट, फिर लिखवाया था डेट पाम। ये सारे नाम लिखवाए थे ना। तो देखते हैं। तो कह रहा है ए लेग्यूम्स, बी लिलीज, सी कह रहा है मिराबिलस, नहीं सी कह रहा है ग्रासेस, और डी कह रहा है ऑर्चिड्स, ग्रासेस। आंसर सी इज करेक्ट। क्या कह रहा है? ग्रासेस में हुआ करती है क्या? विंड पॉलिनेशन। बढ़ जाएं आगे। ओके, आगे आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, आंसर आप देंगे मेरे को इसका। AIPMT प्रीलिम्स 2010 का क्वेश्चन कहता है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। देख रहे हो विंड पॉलिनेशन से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, ऑप्शन ए स्मॉल, ब्राइटली कलर्ड, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो स्मॉल होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं टू कंपनसेट द लॉस, पर ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, दे आर कलरलेस। तो ऑप्शन ए इज गलत। ठीक है ना। ऑप्शन भी पढ़ते हैं। कहता है स्मॉल, ठीक है, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन्स। हाँ तो ठीक है वाली बात। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आसान है मुश्किल है? आप मुझे बताओ। आसान है जी। ठीक है, तो इतना मैंने आपको करवा दिया। अब
इस वीडियो का जो टॉपिक जो है, मतलब वीडियो का जो हमको मैंने पढ़ाया पूरे टॉपिक का, उसका जो समरी है वो आपको मेल पे आएगी एज अ पीडीएफ, और इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी मैं आपको मेल पे भेज रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, आपने वीडियो देख ली, आप उस समरी को गो थ्रू करें। समरी मतलब जो लिखा हुआ है ना, यही चीज, पूरी चीज यही होगी, वो गो थ्रू करें। गो थ्रू करने के बाद आप क्वेश्चंस लगाएं, क्वेश्चंस करें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। अब देखो ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं यार, 6 तारीख के टेस्ट आने वाला है, पढ़ाई करने बैठ जाओ, पढ़ाई करो जिन्होंने अभी अभी शुरू करा है, और जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं करा है, जो इसको पहली बार देख रहे हैं, वो ज़रूर रजिस्टर कर लें अपने आप को, ताकि हम आपको मेल भेज सकें और टेस्ट के लिए नोटिफाई कर सकें। चलें जी, मिलते हैं हम।